प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 22 अपठित बोध। अपठित शब्द अ जमा पठित का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। जो पहले पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ ना हो वह अपठित बोध कहलाता है। छात्र बिना किसी सहायता के अपने ज्ञान के आधार पर रचना का अर्थ समझकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यह भाषा के विकास का अत्यंत प्रभावी साधन है। अपठित बोध के प्रकार। अपठित बोध के दो प्रकार होते हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। गद्यांश क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी ऐसी कहानी, लेख या अनुच्छेद को जो पहले ना पढ़ा गया हो लिया जाता है तथा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के गद्यांश में से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गद्यांश का शीर्षक बताना, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर और उसमें आए शब्दों के अर्थ पर आधारित प्रश्न पूछना, जैसे पर्यायवाची या विलोम शब्द आदि। अपठित पद्यांश। इसके अंतर्गत कोई भी कविता या काव्यांश जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक में न दिया गया हो देकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित बोध गद्यांश या पद्यांश को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को एक दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उनमें पूछे गए प्रश्नों को समझें, फिर उपयुक्त गद्यांश या पद्यांश की शब्दावली में प्रश्न का उत्तर न देकर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में दिए गए तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रहे कि वह गद्यांश से संबंधित हो और संक्षिप्त तथा रोचक हो। नीचे अपठित गद्यांश अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। एक मैं आपको समझाऊंगी। भोजन सामग्री की बात ही कुछ पुस्तकें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। प्रतिकूल भोजन के समान निकृष्ट पुस्तकें त्याग देनी चाहिए। जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित है, शब्दावली आडंबरपूर्ण है, विचार निकम्मे हैं, वे हानिकारक होती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। ठीक है, अब इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार की पुस्तकें हानिकारक होती हैं? उत्तर है जिन पुस्तकों की विषय वस्तु दूषित हो, शब्दावली आडंबरपूर्ण हो, विचार निकम्मे हो, वे हानिकारक होती हैं। अध्ययनशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य है जो पुस्तक हाथ लगे उसे पढ़ना मात्र ही नहीं है, बल्कि उपयोगी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें चयन करना सीखना भी है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक है पुस्तकों का चयन। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। अब आते हैं पठित पद्यांश। पद्यांश मतलब जो पोएम होती है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपयुक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त इस शीर्षक लिखिए। भाव। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू इस बात को भली भांति सोच ले कि तू मरणशील है, तेरी मृत्यु निश्चित है, अतः मृत्यु से मत डर। यदि तुझे मरना ही है तो कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके मर जिससे मानव जाति का कल्याण हो और लोग तेरे मरने के बाद भी तुझे याद करे। यदि तुझे अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं होती, अर्थात तेरे मरने के बाद लोग तुझे याद नहीं करते, तो तेरा मरना व्यर्थ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता वो कभी नहीं मरता। ऐसा परोपकारी मनुष्य अमर हो जाता है। केवल अपना ही पेट भरने के लिए सोचना और निरंतर स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहना पशु जैसी आदत है। पशु को भी केवल अपना ही पेट भरने का ध्यान रहता है। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है, और इसका शीर्षक है परोपकार। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश और पद्यांश। ऐसे ही इसमें आगे आपको अभ्यास कार्य के लिए दे गए हैं जो आपको खुद समाधान करना है, खुद इनको करना है अपने से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।